मूवी के स्टार्ट में हम फेलिक्स को देखते हैं जो कि बहुत सारे स्कूल से निकाला जा चुका है और ये ऑटो लियोनार्ड नाम के स्कूल में जाने की तैयारी कर रहा है और ये आखिरी स्कूल है जिसमें से एक्सेप्ट किया जा रहा है। जिसके बाद ये लोग प्रिंसिपल के पास जाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल को डाउट है कि फेलिक्स ये टेस्ट पास कर भी पाएगा या नहीं, इसलिए वो अपने आप को साबित करने का उसे एक मौका देती हैं और उसे क्लास 5th बी में भेज देती हैं। फेलिक्स के फादर उसे समझाते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी प्रिंसिपल डरावनी लगे तो तुम उसके फनी कॉस्ट्यूम के बारे में सोच लेना, जिससे वो तुम्हें कम डरावनी लगेगी। फेलिक्स क्लास 5th में पहुंचता है और वहाँ पर जाकर वो मारियो की गैंग से मिलता है। तभी क्लास में प्रिंसिपल आ जाती है और वो फेलिक्स को एला के बराबर में बिठा देती हैं। क्लास के बाद फेलिक्स जब बाहर आता है तो मारियो उससे कहता है कि तुम हमारी गैंग में शामिल हो जाओ और उसके लिए तुम्हें 3 डेयर कंप्लीट करने होंगे। क्या तुम जानते हो कि स्कूल में भूत भी हैं? तुम्हारा पहला डेयर ये होगा कि रात में अंधेरा होने के बाद तुम स्टाफ रूम में जाओ, वो भी पुराने वाले। रात में अंधेरा होने के बाद फेलिक्स स्कूल चला जाता है क्योंकि वो लूजर नहीं दिखना चाहता। वहाँ पर उन लोगों को मिचाल्स की मिलता है जो कि किसी से बात कर रहा था। माइकल फेलिक्स को बताता है कि मिचाल्स की यहाँ की पुरानी प्रिंसिपल की आत्मा से बात कर रहा है। जिसके बाद फेलिक्स स्कूल के पुराने टीचर रूम में चला जाता है जहाँ पर ऑटो लियोनार्ड की पिक्चर लगी हुई होती है, जिसके सामने एक बोर्ड रखा है जिसमें एक बॉल है। फेलिक्स बॉल उठा लेता है और विंडो के पास जाकर मारियो और उसके फ्रेंड्स को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन प्रिंसिपल को उसकी आवाज आ जाती है और वो वहाँ पर आकर फेलिक्स को पकड़ लेती हैं और वो फेलिक्स से कहती हैं कि तुम्हें अब स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो फेलिक्स से बॉल लेकर रख देती हैं और वो फेलिक्स को डांटने लगती हैं। फेलिक्स सोचता है कि प्रिंसिपल गायब हो जाए और अभी वो बॉल घूमने लगती है और फेलिक्स जब अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि प्रिंसिपल गायब हो चुकी है, लेकिन प्रिंसिपल गायब नहीं होती है, वो छोटी हो जाती है। तभी वहाँ पर मारियो और उसके फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं तो प्रिंसिपल फेलिक्स के बैग में घुस जाती है। अगले दिन फेलिक्स जब उठता है तो वो प्रिंसिपल को इतना छोटा देखकर हैरान हो जाता है। वो प्रिंसिपल को बताता है कि मेरी गलती है, मैंने सोचा था कि आप छोटी हो जाओ और आप छोटी हो गई। इसके बाद फेलिक्स प्रिंसिपल के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। तभी उसके फादर वहाँ पर आ जाते हैं और वो प्रिंसिपल को सैंडविच में डालकर छुपा देता है और प्रिंसिपल का सैंडविच बनाकर वो स्कूल ले जाता है। स्कूल जाने के बाद वो प्रिंसिपल के कपड़े साफ करने की कोशिश करता है। इसके बाद हम देखते हैं स्कूल के इंस्पेक्टर हैनिंग जो कि एक अमीर फैमिली है उसे स्कूल आते हैं और उस फैमिली को वो स्टाफ रूम में ले आते हैं और बताते हैं कि हम इस पुराने स्कूल को बंद कराकर यहीं पर एक नया एलाइड स्कूल खुलवाएंगे और यहाँ पर सिर्फ अमीर बच्चे ही पढ़ने आएंगे। तभी वहाँ पर उस बॉल में आग लग जाती है और मिशेल्स की जब उसे बुझाने लगता है तो उन अमीर लोगों पर भी उसकी फॉर्म आ जाती है। तभी वहाँ पर फेलिक्स भी आ जाता है और हैनिंग उसे बताता है कि ये स्कूल बंद होने वाला है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा बच्चे नहीं हैं। इसके बाद फेलिक्स प्रिंसिपल से पूछता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है तो प्रिंसिपल बताती है कि स्कूल में ज्यादा बच्चे नहीं है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है और इस सबसे बचने के लिए हमारे स्कूल में कम से कम एक बच्चा ज्यादा होना चाहिए। फेलिक्स कहता है तुम मुझे एडमिशन दे दो, लेकिन प्रिंसिपल उससे कहती है कि ये रूल्स के खिलाफ है, पहले तुम्हें टेस्ट देना होगा। जिसके बाद फेलिक्स प्रिंसिपल को अपने पेंसिल बॉक्स में रख लेता है और उससे कहता है तो अब तुम मदद करोगी मेरी मैथ एग्जाम में। जिसके बाद फेलिक्स प्रिंसिपल की हेल्प से मैथ का पेपर सॉल्व करने लगता है। तभी मारियो भी फेलिक्स को अपना पेपर दे देता है और कहता है तुम्हारा सेकंड ईयर ये है कि तुम हमारा पेपर करोगे। इसके बाद वो प्रिंसिपल की हेल्प से सारे पेपर सॉल्व कर लेता है। इसके बाद टेस्ट के बाद जब वो प्रिंसिपल से बात कर रहा होता है तो एला को उस पर शक हो जाता है और वो फेलिक्स का पीछा करने लगती है। फेलिक्स टॉय शॉप से जाकर प्रिंसिपल के लिए कपड़े खरीदता है और घर जाते टाइम वो गिर जाता है और इसके बाद वो प्रिंसिपल को चेक करने लगता है और तभी वहाँ पर एला भी आ जाती है और एला को भी इसके बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद वो उसी रूम में जाते हैं जहाँ पर प्रिंसिपल छोटी हुई थी। फेलिक्स आंखें बंद करके सोचता है कि प्रिंसिपल बड़ी हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद एला प्रिंसिपल से पूछती है कि आपने उस दिन ऐसा क्या किया था तो प्रिंसिपल बताती है कि उस दिन मैं सिर्फ नोट्स ले गई जो कि मुझे पढ़ने का शौक है। इसके बाद तभी उस बॉल में आग लग जाती है और दोनों जल्दी से उस आग को बुझा देते हैं। इसके बाद फेलिक्स उस बॉल को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद फेलिक्स उस बॉल को खोलकर देखता है और उसमें से एक होलोग्राम निकलता है जो कि ऑटो लियोनार्ड का होता है। वो बताता है कि मेरे बाद आने वाली प्रिंसिपल को बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इस वजह से स्कूल बंद हो जाएगा और मैंने इसीलिए एक काढ़ा बनाया है जिसे पीने के बाद मैं इस स्कूल में समा जाऊंगा और जो भी इस स्कूल को बंद कराने की वजह होगा उससे मैं बदला लूंगा। पुरानी प्रिंसिपल भी इसी वजह से गायब हुई थी क्योंकि स्कूल को एक और बच्चा चाहिए ताकि स्कूल बंद ना हो और न्यू प्रिंसिपल फेलिक्स को स्कूल से बाहर निकाल रही थी जिसकी वजह से स्कूल बंद हो जाता। इस वजह से मिस्टर ऑटो ने नई प्रिंसिपल को भी छोटा कर दिया जिस वजह से प्रिंसिपल दोबारा से बड़ी नहीं हो पाई क्योंकि उसने भी स्कूल को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। प्रिंसिपल समझ जाती है कि सारे ही बच्चे उससे नफरत करते हैं। फेलिक्स भी उन नोट्स को समझ लेता है और प्रिंसिपल को बताता है कि स्कूल के नीचे भी कुछ रूम्स हैं और हर एक रूम एक सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे कि मैथ, ज्योग्राफी। नेक्स्ट टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है और फेलिक्स को डी ग्रेड मिलता है और
मारियो और उसकी गैंग को ई ग्रेड। के बाद मारियो गुस्से में आकर फीलिक्स को बहुत ज्यादा मारता है और इसी दौरान फीलिक्स के बैग में मारियो को प्रिंसिपल मिल जाती है और वो उसे अपने घर ले जाता है और घर ले जाकर उसे बहुत ज्यादा परेशान करता है। लेकिन एला और फीलिक्स प्रिंसिपल को मारियो के घर से बचाकर ले आते हैं। दूसरी तरफ हैनिंग टीचर्स को बताता है कि स्कूल बंद हो रहा है और यहाँ पर स्कूल में सिर्फ अमीर बच्चे पढ़ेंगे। तभी वहाँ पर फीलिक्स आता है और अपना एडमिशन पेपर उसे दिखाता है और कहता है कि स्कूल में बच्चे पूरे हो गए हैं, अब ये स्कूल बंद नहीं हो सकता, क्योंकि फीलिक्स ने प्रिंसिपल से एडमिशन पेपर पर साइन करा लिए थे। लेकिन छोटे होने की वजह से साइन बहुत ज्यादा गंदे थे, इसलिए हैनिंग कहता है कि ये साइन प्रिंसिपल के नहीं है। बाद वो एडमिशन पेपर लेकर फाड़ कर फेंक देता है, जिसके बाद वो स्टाफ रूम में जाता है जहाँ पर उसे प्रिंसिपल मिलती है और तभी वो भी छोटा हो जाता है, जिसके बाद प्रिंसिपल और हैनिंग दोनों ही नीचे गिर जाती हैं। तभी एला भी नीचे आ जाती है, वहाँ पर मारियो और उसकी गैंग उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर फीलिक्स भी आ जाता है और एला उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाती है, इसमें बताया जा रहा था कि इस स्कूल में सिर्फ अमीर बच्चे पढ़ेंगे और इसकी गैंग में दोनों ही बच्चे गरीब होते हैं, इसलिए वो दोनों इन दोनों की गैंग में आ जाते हैं। इसके बाद ये लोग किसी तरह बेसमेंट का रास्ता ढूंढ लेते हैं। तभी वहाँ पर मारियो भी आ जाता है और इन लोगों से कहता है कि मेरे पापा भी छोटे हो गए हैं, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। दूसरी तरफ हैनिंग और प्रिंसिपल के पास एक बिल्ली आ जाती है। हैनिंग बिल्ली को लाइटर दिखाकर डराने की कोशिश करता है, लेकिन लाइटर गलती से उसके हाथ से गिर जाता है और वहाँ पर आग लग जाती है। इन लोगों को अंदर ज्योग्राफी का एक रूम मिलता है जहाँ पर ये ज्योग्राफी के पजल सॉल्व करते हैं, जिसके बाद डोर अनलॉक हो जाता है और इन्हें अंदर जाकर एक और मैथ का रूम मिलता है। फीलिक्स मैथ के पजल को सॉल्व कर देता है और ये रूम भी अनलॉक हो जाता है। इसके बाद ये लोग प्रिंसिपल और हैनिंग तक पहुँच जाते हैं और इन्हें बचा लेते हैं। इसके बाद ये सभी लोग पुराने वाले स्टाफ रूम में आ जाते हैं। प्रिंसिपल और हैनिंग कहते हैं कि आज के बाद हम इस स्कूल को बंद होने नहीं देंगे, जिसके बाद ये दोनों अपने रियल साइज में आ जाते हैं। ये दोनों कहते हैं कि आज से बच्चों को प्यार मोहब्बत और मजे से पढ़ाया जाएगा और फीलिक्स को भी एडमिशन मिल जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।